दो नेताओं की आपसी लड़ाई में सागवाड़ा शहर हुआ तहस नहस। दिनेश जांगा। एक और जहां सरकारें विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वहीं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर की हकीकत इससे कोसों दूर नजर आती है। नगरपालिका क्षेत्र में RUIDP योजना के अंतर्गत शुरू हुए कार्यों की धीमी गति और अव्यवस्था ने पूरे शहर को मानो तहस नहस कर दिया है। शहर की हर गली और सड़क अब धूल मिट्टी, गड्ढे और अधूरी खुदाई का अड्डा बन चुकी है। टूटी फूटी सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है और आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस योजना को 2 वर्षों में पूरा किया जाना था, लेकिन 2 प्रभावशाली नेताओं की आपसी लड़ाई और टकराव ने काम में रुकावट डाल दी। समाजसेवी दिनेश जांगा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इन 2 नेताओं की खींचातान की कीमत आम जन को चुकानी पड़ रही है। सागवाड़ा शहर को चारों ओर से तहस नहस कर दिया गया है। अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मौन हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन इस पूरे मामले में निष्क्रिय है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, लेकिन जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। नगरवासियों की शिकायत है कि दिन ब दिन हालत और बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन न तो जनप्रतिनिधि और न ही अधिकारी सूद लेने के लिए तैयार हैं। शहर में फिलहाल न तो कोई विकास कार्य चालू है और न ही भविष्य की कोई योजनाएं सामने आ रही हैं। यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में जनता का आक्रोश सड़कों पर उतर सकता है। सवाल ये है कि जब राजनीतिक हितों के चलते आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है, तो क्या लोकतंत्र में जवाबदेही की कोई जगह रह जाती है? अब जनता जवाब चाहती है। विकास कब होगा और इसका जिम्मेदार कौन? ये ईश्वरी सिंह का काम कितने दिनों से हो रहा है? 6 महीने हो गए और ये रोड का भी अभी तक ठिकाना नहीं है और धूल बिचार लोग बीमार हो रहे हैं। इसमें कोई सुन नहीं रहा है। उसको फोन करते हैं तो वो बोलता है कल करेंगे, परसों करेंगे, यूं बोल रहा है। वो कल भी फोन किया था मैंने उसको, तो वो कहता है कल करेंगे, यूं बस। कोई समाधान नहीं किया? समाधान अभी तक कुछ नहीं हुआ उनके। ये रोड कब से चालू खोदा हुआ है? आपका नाम बता दो। मेरा नाम गोवर्धन, सागवाड़ा यहीं के। मैं दिनेश चंद्र जांगा, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, वार्ड नंबर 4 से बोल रहा हूँ। वहाँ के हमारे चेयरमैन थे नरेंद्र जी कुमार जी जैन, सागवाड़ा के थे और वहाँ से सागवाड़ा वार्ड नंबर 4 से जीते थे। जीतने के बाद वो अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद काम बढ़िया सागवाड़ा का चलने वाला था, बढ़िया चलेगा ये सोच रखी थी लोगों ने। आज ये स्थिति हो गई कि 2 चेयरमैन आपस में अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। उस आधार पे लोगों की भारी परेशानी हो रही है। एक भी सड़क पे सागवाड़ा में चलने लायक, एक गली में भी चलने लायक नहीं रहा है और नहीं सीवरेज वाले कोई रोड सही कर रहे हैं और इसके बाद भी दोबारा बनाएंगे वो भी सही नहीं करेंगे। न सीवरेज का क्या होगा, वो स्थिति खराब है। जिला कलेक्टर सुनने वाला नहीं है, उपखंड अधिकारी सुनने वाला नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी में कोई सुनने वाला, नगर पालिका में भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्या स्थिति बना रखी है नगर की? मैं कह रहा हूँ कि नगर के लोग धुआं खाकर, धूल खाकर, मिट्टी खाकर भारी परेशानी में। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोगों का जो स्थिति है वो कैसे सागवाड़ा में लोग चल पाएंगे सड़क पे? ये पूरी सड़क पूरी ढूल चुकी है, बहुत उदल में हो रही है, लोगों को एक्सीडेंट हो ऐसा स्थिति है और बहुत सकड़ा हो चुका है और बहुत बड़े परेशान हो चुके हैं सागवाड़ा के नगर के लोग। पुनर्वास कॉलोनी के तो 3 साल से परेशान हो रहे हैं, सागवाड़ा के लोग भी परेशान हो रहे थे। मेरा ये कहना है कि चेयरमैन की लड़ाइयों में, आपसी लड़ाइयों में सागवाड़ा का नुकसान न करे और ध्यान देवे। आज डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। आज वो स्थिति हो गई है कि यह सरकार होने के बाद भी हमारा चार मतलब है डूंगरपुर जिले के सीट जो एमएलए, इसमें एमएलए हमारा सागवाड़ा में जीता है, वो बहुत ही तेजस्वी है और बराबर लड़ रहे हैं। पर लोग उनको साथ देवे और वो कार्रवाई करें। मैं शंकरप्रीत लेचा साहब बहुत अड़ी व्यक्ति है, वो बहुत कार्रवाई कर रहे हैं और क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। उस विकास में सहयोग करें और ये जिस प्रकार नगर पालिका जो स्थिति बना रखी है नगर पालिका ने, ये अतिक्रमण है, यहाँ पर 1000 अतिक्रमण है सागवाड़ा में। तो एक जिला कलेक्टर महोदय को लिख रहे हैं कि सारे अतिक्रमण सागवाड़ा में टूट गए।
मैंने हाई कोर्ट से नोटिस दी है, जिला कलेक्टर को नोटिस दी है मैंने, एक मैंने नगर पालिका को दी है, एक्शन को दी है, सेक्रेटरी को दी है, अभी तक जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने एक फर्जी नक्शा चलाया, गामटवाड़ा में फर्जी नक्शे से कई लोगों को नुकसान पहुंचा के कई अमीरों को बचा रहे, कई सड़कें रोक रखी है, पार्क रखे, महिला के शौचालय तक भी, सागवाड़ा का महिला का शौचालय उसमें भी बिल्डिंग और मकान बनी हुई है। क्या स्थिति है? कल मेरे वहां कोर्ट ने आदेश किया था मंजुला को 209 पे, तो वहां पर अतिक्रमण नहीं था, इसकी निजी भूमि पे हटा दिया उसको और परेशान किया उस व्यक्ति को, और इस किसी प्रकार का नहीं, इन्होंने आतंक फैला रखा है इस शहर में। नगर पालिका में कोई ऋणी धनी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, पब्लिक परेशान है। सरकार ने जो नियम और जो योजना बनाई उस योजना का भी फल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैं विचार कर रहा हूं, जब डबल इंजन की सरकार है, हमारा एमएलए हमारा यहाँ पर मजबूत है, हमारी सरकार का पूरा ताकत है, तो क्यों नहीं इन लोगों को लाभ मिले। मेरा यही निवेदन है सागवाड़ा के वासियों से और मेरे एमएलए साहब शंकर भाई बेचा, जो भी वास्तव में वो अपने लोगों ने उनको दिल से जिताया है और वो दिल से काम कर रहे हैं। गर्मियों में भी पानी लाने का काम किया, नहर का काम किया, दुनिया भर के पैसे ला रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, हमारे सागवाड़ा का दौरा करके सागवाड़ा की सड़क को और जो अतिक्रमण है सड़कों पर, पार्कों पे, शौचालय पे, मोदी जी के माँ का मूर्ति लगा के एक मतलब बगीचा बनाना चाहता हूँ। डबल इंजन की सरकार है, मैंने 100 चिट्ठियां लिखी, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं दीनदयाल का मतलब के पार्क बनाना चाहता हूँ, मैं के श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्क बनाना चाहता हूँ। सरकार की जमीन है, मूर्ति देने वाला दे रहा है, उसमें अतिक्रमण कराया जा रहा है, उनके कोई भी मूर्ति लगाने के लिए तैयार नहीं है, उस बगीचे को सही करने के लिए तैयार नहीं है। आश्चर्यचकित बात है। मैं एसडीएम साहब के पास बार बार जा रहा हूँ, रोज एसडीएम साहब कोई किसी प्रकार का सुनवाई एसडीएम साहब भी नहीं कर रहे हैं, जिला कलेक्टर भी बिल्कुल मौन है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ नगर पालिका का जो अधिकारी है वो कार्यवाहक में है, यहाँ उपखंड अधिकारी भी कार्यवाहक में है, तहसीलदार साहब भी है बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं कोर्ट में जा जाके थक गया हूँ, कोर्ट में कंटम पहले लगाया, फिर कंटम के लिए जा रहा हूँ। ये क्या सागवाड़ा की स्थिति खराब करके, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी राजनीति क्यों कर रहे हो जो पब्लिक को परेशानी होवे। मैं तो यही कहूंगा, आशीष भाई बैठे हैं तो लोग 4 महीना विचार करके सरकार ने बिठाया मनोनीत करके, तो लोगों की सुन के मेरे जैसे की बात नहीं सुन रहे तो किसी अन्य की क्या सोचेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपसी लड़ाई बंद करें और नगर का विकास करें। मेरा इतना ही कहकर अपना स्थान। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।